छाती पर खड़े होकर के न मंदिर बनाए। ये जो मूर्तियां, जो अवशेष निकल रहे हैं, ये लोग उन्हें क्रेशर में डाल करके बालू बना रहे हैं, रेता बना रहे हैं, सबूत मिटा रहे हैं कि अगर ये लोग सही हैं, अगर वहां बौद्ध अवशेष नहीं निकल रहे हैं तो आखिर ये डर क्यों रहे हैं। अगर ये डर रहे हैं तो इससे साफ सिद्ध होता है कि वहां बौद्ध अवशेष निकल रहे हैं, वहां तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं निकल रही हैं, सम्राट अशोक के जमाने की लाट शिलापट निकल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों मुझे नहीं जाने देते। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन कल दिनांक 20/5/2020 को मैं अपनी टीम के साथ अयोध्या पहुंचा, जिसे पहले साकेत कहा जाता था। मुझे सूचना मिली थी अखबार के माध्यम से, स्थानीय हमारे बौद्ध उपासकों के माध्यम से, कि अयोध्या जहां राम मंदिर बनाया जा रहा है वहां समतलीकरण हो रहा है और उस समतलीकरण में बौद्ध अवशेष निकल रहे हैं। तथागत भगवान बुद्ध की बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं निकल रही हैं। मैं अपनी टीम के साथ पहुंचा और पहुंच करके मैंने प्रयास किया, शासन प्रशासन से संपर्क किया, अयोध्या के डीएम एसएसपी से संपर्क किया कि मुझे वह स्थान दिखा दिया जाए। हमारे महापुरुषों के संघर्षों की निशानी, हमारी विरासत, बौद्ध विरासत को मुझे दिखा दिया जाए। लेकिन शासन प्रशासन ने मेरी एक भी नहीं सुनी। 4-5 घंटे हम संघर्ष करते रहे, उनसे झगड़ते रहे, लड़ते रहे। अंत में उन्होंने मुझे धमकाने का प्रयास किया कि आप लॉकडाउन में कई लोगों को लेकर के आए हैं, आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी और अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। लेकिन मैं फिर भी नहीं डरा, संघर्ष करता रहा पूरी टीम के साथ। अंत में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि ट्रस्ट के चेयरमैन चंपत राय ही अंदर जाने की आपको इजाजत दे सकते हैं। मैं बराबर पूरे देश प्रदेश पर आह्वान करता रहा कि अगर ये लोग सही हैं, अगर वहां बौद्ध अवशेष नहीं निकल रहे हैं तो आखिर ये डर क्यों रहे हैं। अगर ये डर रहे हैं तो इससे साफ सिद्ध होता है कि वहां बौद्ध अवशेष निकल रहे हैं, वहां तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं निकल रही हैं, सम्राट अशोक के जमाने की लाट शिलापट निकल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों मुझे नहीं जाने देते। मैं आपके मंदिर बनने का विरोधी नहीं हूं, आप मंदिर बनाइए, लेकिन देश भारत में जितनी भी पुरानी इमारतें हैं, जितने भी हमारे बौद्ध स्थल हैं, वो सब पुरातत्व सर्वेक्षण के हाथ में है। वह उनकी रक्षा और सुरक्षा करता है। मैं अपील करता हूं देश भारत के लोगों से, सरकारों से और पूरी दुनिया के लोगों से कि ये ऐतिहासिक साकेत का जो स्थल है, इसे पुरातत्व सर्वेक्षण को दे दिया जाए, उसे बहुत ही सुंदर स्मारक घोषित कर दिया जाए और इन लोगों को थोड़ी सी शर्म आ जाए तो ये मंदिर अपना दूसरी स्थान पर बना ले अयोध्या में। चाहे हम तैयार हैं, हम समर्थन करते हैं, उस स्थान से ये 10 गुना ज्यादा जमीन ले लें और उससे बड़ा मंदिर बना लें, लेकिन कम से कम बुद्ध की छाती पर खड़े होकर के न मंदिर बनाएं। मुझे एक और सूचना दी कि जो मूर्तियां, जो अवशेष निकल रहे हैं, ये लोग उन्हें क्रेशर में डाल करके बालू बना रहे हैं, रेता बना रहे हैं, सबूत मिटा रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं पूरे देश के लोगों से आह्वान करता हूं कि अगर अपनी संस्कृति, सभ्यता, विरासत को अगर तुमने नहीं बचा पाया तो तुम्हारा जीवन भी धिक्कार है, तो तुम्हें संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। आओ हम एक हो जाएं और अपनी विरासत बचाएं, बुद्ध की संस्कृति की रक्षा करें। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत।